हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। आदमपुर के गांव काबरेल में पहुंचे हैं और आपको पता ही है आदमपुर का उपचुनाव हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की सुर्खियों में बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा है और सुर्खियां बढ़ती जा रही है। तो आज हमारे साथ हैं जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज जी, और जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से अपना किया हुआ है जी। तो बात करते हैं और क्या इनके उत्साह दिख रहा है और क्या लोगों की राय है भाई इंडियन नेशनल दल के साथ जाने की। राम राम जी। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छे। तो इंडियन नेशनल लोक दल में आप गए हो जी, तो जाने का मेन कारण जी? हमारा जनता कल्याण मोर्चा पार्टी ने समर्थन किया है, हमने तालमेल बनाया है। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के साथ मिलकर इस चुनाव को हम लोग लड़ रहे हैं और चौधरी कूड़ा नंबरदार को जिताने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। तो कूड़ा राम नंबरदार जैसे आप हल्के में घूम रहे हैं जी, तो आपको कैसा रुझान दिख रहा है भाई कूड़ा राम नंबरदार के साथ लोगों का जी? अब तो केवल मात्र एक ही व्यक्ति तो बचा है जो आदमपुर हल्के की जनता जिसका साथ निभाएगी और निभा रही है, चौधरी कूड़ा नंबरदार हैं। क्योंकि आदमपुर में 52 गाँव की पंचायत हुई थी और इस बात की मांग करी गई थी कि आदमपुर इस बार कुलदीप बिश्नोई से पिंड छुड़ाना चाहता है, उसके बदले में आदमपुर का अपना ही प्रत्याशी होना चाहिए। अब जब ये पंचायत हुई तो उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस बात को रख लिया और आपके बीच का अपना ही एक व्यक्ति खड़ा कर दिया। अब पूरे हल्के की आवाज़ उनके साथ है और चारों तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हल्के का जहाँ आम आदमी की बात है तो जी आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह है जो हल्के के भी हैं, और आम आदमी पार्टी अपनी नीतियाँ बता रही भाई स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो रोजगार बता रही है जी देने की। तो उन नीतियों के साथ आप आम आदमी पार्टी भी चुन सकते थे। बेटा सत्येंद्र का तो मैंने चर्चा नहीं सुनी, लेकिन आम आदमी पार्टी की गाड़ियों पर एक गाना मैंने सुना है और उसमें वो गाने में वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा के लाल को और केजरीवाल को एक मौका दें हरियाणा में, यानी कि केजरीवाल के नाम पे मौका मांग रहे हैं। और केजरीवाल वो ऐसा लाल है हरियाणा का जो पंजाब में सरकार बनाना चाहता है और हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देना चाहता। कमाल की बात, हद की बात है। पंजाब की स्टेज से उसने कहा कि पंजाब में अगर मेरी सरकार बन जाए तो हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दूंगा। अब बताइए मैं उसके बारे में क्या सोच सकता हूँ, वो किस बात पर यहाँ वोट मांगेगा। केजरीवाल तो हरियाणा प्रदेश का एक नंबर का दुश्मन माना गया ना, किसानों का। अरे किसान तो पानी के बगैर तरस है, सारा कृषि प्रधान हरियाणा प्रदेश है, पानी की हमें बड़ी आवश्यकता है। और उसने ऐसा किया भी है। जब पंजाब में सरकार बनी तो सबसे पहला प्रस्ताव पास किया कि अब हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं जाएगा। और हद तो तब होगी केजरीवाल की सरकार ने हरियाणा की राजधानी को भी छीन लिया है, इसलिए केजरीवाल की कोई बात नहीं होगी। आम आदमी नहीं, अब खास आदमी की पार्टी होगी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया था जी भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है ना बीजेपी को जिताने के लिए बी टीम का काम कर रही है जी। इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम का काम कैसे कर रही है? स्वयं ये तो कांग्रेस कर रही है, बाहर से प्रत्याशी ला कर दिया है। यहाँ हल्के के लोगों की तो एक ही तो आवाज़ थी ना, आप अभी भी सुन लो। आप प्रत्याशी आदमपुर का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कांग्रेस ने बाहर का ला कर दिया है। अब ये तो बीजेपी का तो काम फिर कांग्रेस कर रही है। इंडियन नेशनल लोक दल ने तो हल्के की इज्जत को की है, मान सम्मान दिया है, यहाँ का अपना बीच का प्रत्याशी है, इसलिए ये सरासर वो अपनी बात कर रहे हैं। लोग इसको समझ रहे हैं, मालूम है सबको, लोगों में बात चल रही है कि अब तो अपना होना चाहिए। इस बार कुलदीप बिश्नोई हारेगा, आदमपुर जीतेगा, और आदमपुर जीतेगा तब माना जाएगा ना जब यहीं का व्यक्ति जीतेगा। अब बाहर के व्यक्तियों का क्या मतलब है? ठीक है चुनाव है, सब लोग आए हैं, हम लोग भी आए हैं, लेकिन मैं थोड़ी हरा सकता हूँ, यहाँ के लोग हराएंगे। और जब यहाँ के लोग हराएंगे तो किसको जिताएंगे भाई? यहीं के व्यक्ति को, अपने व्यक्ति को, बीच के व्यक्ति को, सामाजिक व्यक्ति को, किसान को जिताएंगे। इसलिए बाहर का कोई चर्चा नहीं है। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं भाई हल्का मेरा है, मैं हल्के का हूँ, हल्का गढ़ भी रहा है, और कह रहे हैं कि भाई अब हमने ना यहाँ पे इतने काम स्टार्ट करवा दिए कि भाई इसको पेरिस बना देंगे। क्यों पहले पेरिस क्यों नहीं बना भाई? मैं तो ताज्जुब है, मैं तो कल आदमपुर में गया था, इतना पिछड़ा कस्बा मैंने तो देखा नहीं भाई, कमाल की बात है।
अब बना देंगे। क्यों भाई? पहले किसी ने रोका हुआ था, अब एक और नई बात कर दी है। अब ऐसा नहीं हो रहा है। मैं गांव में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तो लोग हमें बता रहे हैं, मैं बता भी कह सकता हूं, इस बार तो ताक में बैठे थे, ये तो बीच में मौका मिल गया है, नहीं 24 की ताक में बैठे थे लोग, क्या अब इसको दोबारा अब कभी मौका नहीं मिलेगा। सबसे नकारा विधायक रहा है तो कुलदीप बिश्नोई रहा है, और अब उसके साथ साथ कांग्रेस ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो बाहर का व्यक्ति दिया है। अभी आप भी कह रहे थे जी अपने भाषण में, भाई पढ़ा लिखा और ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार है कुलदीप का लड़का जी, जो हल्के के विकास के बारे में नई नई नीतियाँ, नई नई सोच लेके आएगा जी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि नई नई सोच लेकर आएगा, मैंने थोड़ी कहा है। मैंने तो ये तो है कि भाई व्यक्तिगत बच्चा है, उसको हम व्यक्तिगत को थोड़ी बोलेंगे। मैं तो ये बता रहा था कि कुलदीप बिश्नोई ये कह रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में मेरा छोरा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो मैं ये कह रहा था पढ़े लिखों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सेवादारों की आवश्यकता है, यहाँ बीच में रहने वालों की आवश्यकता है, खड़े रहने वालों की आवश्यकता है, लोगों से मिलने वालों की आवश्यकता है। पढ़ाई के नाम पर विदेशों में बसने वालों की कोई आवश्यकता नहीं है। और लोगों से पूछ कर देखो आप, भाई सेवक चाहिए कि पढ़ा लिखा चाहिए? बताओ आप। सेवक चाहिए जी, सेवक चाहिए सबको, इसलिए ये कोई मरोड़ की बात नहीं है कि भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो कुर्राराम नंबरदार जी की आप कितनी वोटों से जीत मान रहे हैं जी? कुर्रा नंबरदार का हम सच्चाई पर चलते हैं, पिछले 3 दिन से लोगों ने इस चुनाव को उठा लिया है। अभी तक ये जद्दोजहद चल रही थी, कुलदीप बिश्नोई तो हार रहा है, उसको लोग जिताएंगे नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता है, अब घमंड सर से ऊपर चला गया है, क्योंकि जो उपचुनाव हो रहा है वो किस नाम पे हो रहा है? ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई थी? अपनी जेब के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए और अपने परिवार के लिए उपचुनाव हो रहा है। इसे लोगों ने मन बनाया कि कुलदीप बिश्नोई को तो हराएंगे ही हराएंगे। अब ये बात हो रही थी, अब किसको जिताएंगे? अब लोगों के मन में ये बात आ गई है। पिछले 3 दिन से कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव निरंतर नीचे आ रहा है और चौधरी कुर्रा नाम का ऊपर जा रहा है। लोग साथ लग रहे हैं, उत्साह के साथ, खुशी के साथ, प्रत्येक गांव में आगे चुनाव बढ़ रहा है। इसलिए इस बात की हमें कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए कि कितनी वोटों से जीत रहा है। हम तो यूं चाहेंगे सबकी जमानत जब्त हो जाए, चौधरी कुर्रा नंबरदार एक तरफा बन जाए। इनेलो कल्याण मोर्चा जिंदाबाद, जनता कल्याण मोर्चा जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। इनेलो पार्टी की एक सीट है जी इलाहाबाद में, यहाँ से जीतते हैं तो 2 सीट हो जाएंगी। तो यहाँ के लोगों को कितने विकास की उम्मीद है कि भाई ये 2 सीटों के साथ पार्टी कितना विकास कर देगी? एक सीट वाले ने जो पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बना दिया, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। अब 2 तो फिर 2 ही होते हैं। हमारे हरियाणा में तो कहावत है, भाई 2 तो चून के भी बड़े खोटे होते हैं, आटे के भी। 2 सीट आ जाएंगी। इस सीट का मतलब है कि 2024 में जनता की सरकार बनेगी, लोगों के मन की सरकार बनेगी, ये व्यापारियों की सरकार नहीं बनेगी। अरे अभी की तो बात है, कोई दूर की बात नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने जो समझौता किया है वो तो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लोग तरस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन वो अपने लाभ के लिए गए हैं, लोगों के लिए नहीं गए। इसलिए आने वाले चुनाव की जो बात हो रही है, आदमपुर का जो चुनाव है वो जनता के हित का चुनाव है, ना कि इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव है। इंडियन नेशनल लोग यहाँ से मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और 2024 में जनता की सरकार बनेगी। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रचार में स्वामी जी महाराज जी आपका क्या विशेष योगदान रहेगा? मेरा तो पूरा ही योगदान है, रहेगा नहीं, मेरा है। हमारे 10,000 पदाधिकारी हैं, घर घर गांव गांव लोगों से मिल रहे हैं, जता रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं और साथ देकर चल रहे हैं। हमारे 10,000 पदाधिकारियों के कितने रिश्तेदार हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता ना। हमारे अपने पार्टी के लोग हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। हमारी तमाम पूरी सहायता इंडियन नेशनल लोकदल को है और बहुत मजबूती दे के हम चल रहे हैं। कोई धोखे में ना रह जाए, ये रिजल्ट बताएगा। जिनको कोई हल्के में लेते हैं वो सबसे मजबूत हुआ करते हैं, और जिनकी मरोड़ और घमंड साथ में आसमान पर है वो 6 तारीख को सारी निकल जाएगी और इस बार जनता की जीत हो जाएगी।